एक बार राजा दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से कहा कि अब राम बड़े हो गए हैं, प्रजा भी उनको बहुत प्रेम करती है, इसलिए मैं उनको अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ ये सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, ये तो बहुत सुंदर विचार है। राम को जल्दी ही अयोध्या का युवराज बना देना चाहिए। पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई कि राम युवराज बनने वाले हैं। ये बात सुनकर पूरे शहर में खुशियां फैल गई। घर घर में मिठाइयां बंटने लगी। जिसको भी देखो वही राम के युवराज बनने से बहुत खुश है। लेकिन देवता ये समाचार सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान राम का धरती पर जन्म राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि धरती के राक्षसों को मारने के लिए हुआ है। इसलिए सारे देवता मिलकर मां सरस्वती के पास गए और उनसे कहा कि हे मां सरस्वती, कुछ ऐसा कीजिए जिससे भगवान राम राज्य को छोड़कर वन को चले जाए। मां सरस्वती ने देवताओं की बात मान ली। माता कैकेयी की एक सेविका थी, उसका नाम था मंथरा। मां सरस्वती ने उसकी बुद्धि को पलट दिया। बुद्धि पलटते ही मंथरा ने जब यह सुना कि राम को युवराज बनाया जा रहा है तो वो ईर्ष्या से भर गई। वो दौड़ी दौड़ी माता कैकेयी के पास गई और कैकेयी को राम के खिलाफ भड़का दिया। कैकेयी मंथरा के कहने में आ गई। मंथरा के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान ये मांगा कि राम की जगह मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का युवराज बना दीजिए। दूसरा वरदान ये मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। भरत को युवराज बनाने के लिए तो राजा तुरंत मान गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास की शर्त सुनी, राजा डर के मारे कांप उठे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कैकेयी से कहा कि मैं राम की जगह भरत को खुशी खुशी युवराज बना दूंगा, लेकिन राम को 14 वर्ष के लिए जंगल में नहीं भेज सकता। राजा ने कैकेयी को खूब समझाया, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। राजा दुख और डर के मारे धरती पर गिर पड़े। जब ये बात प्रभु राम को पता चली तो वे खुशी से वन में जाने को तैयार हो गए। उन्होंने माता कैकेयी से कहा कि हे मां, इस संसार के सभी लोग उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं जो अपने माता पिता का कहना मानता है। अगर मां कैकेयी चाहती है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं तो मैं वनवास जरूर जाऊंगा। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा जिस तरह से प्रभु राम के जन्म का उद्देश्य केवल किसी राज्य का राजा बनना नहीं था, बल्कि उन्हें राक्षसों से धरती मां को बचाना भी था। धरती मां को कष्ट से मुक्त करना प्रभु राम का पहला धर्म था। इसी तरह से हम मनुष्यों का जन्म भी केवल शिक्षा प्राप्त करके बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य का धर्म है कि हम अपनी धरती मां के दुख को कम करने का प्रयास करें। हमें अपनी धरती मां को गंदगी से बचाना होगा। हमें हवा को शुद्ध करने के लिए कोई कदम उठाना होगा। हमें अपनी खेती को रसायनों के प्रयोग से बचाना होगा। हमें प्लास्टिक के प्रयोग को कम से कम करने की कोशिश करनी होगी। अगर हम अपने पैसों से किसी गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं या हम गरीब व्यक्ति को कोई नौकरी दिलवाते हैं तो ये सभी कार्य धार्मिक कार्य होते हैं। इस प्रकार से हमें मनुष्य जीवन खूब पैसे कमाकर केवल बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए, विदेशों में घूमने के लिए या होटलों में जाकर मौज करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि हमें मनुष्य जीवन इस प्रकृति के सभी जीवों की सेवा करने के लिए मिला है। समाज की